उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गोंडा में भीषण आग लगी है। चौक बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लाखों के सामान के जल के खाक होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भीषण आग यहां लगी हुई चौक बाजार में कपड़े की दुकान में ये आग लगी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और लाखों का सामान यहां जलकर खाक हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर भीषण आग लगी है। धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये कपड़े की दुकान है जहां पर ये भीषण आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंच गई, तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रायपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर खड़ी कार में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव की यह घटना है, जहां पर खड़ी कार में आग लग गई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ये कार जलती हुई नजर आ रही। तस्वीरों में मरीन ड्राइव से तस्वीरें, तेलीबांधा क्षेत्र में ये मरीन ड्राइव, जहां पर खड़ी कार में आग लग गई। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है, किस वजह से आग लगी है ये जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें तेलीबांधा मरीन ड्राइव की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग भी यहां मौजूद हैं। और नहीं बुझेगा क्या भाई? इधर रतलाम में भी भीषण आग लगी है। AER डिपो में आग लगी। 30 से भी ज्यादा ट्रांसफार्मर और ऑयल से भरे ड्रम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। चंबल कॉलोनी के विद्युत मंडल की यह घटना है, जहां की ये तस्वीर देख रहे हैं। भीषण आग की तस्वीरें रतलाम से आई है, जहां पर AER डिपो में आग लगी है। 30 से भी ज्यादा ट्रांसफार्मर और ऑयल से भरे ड्रम भी आग की चपेट में आ गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहां पहुंच चुके हैं। चंबल कॉलोनी के विद्युत मंडल की यह घटना है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24 में हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज दिल्ली में होगी PM मोदी की कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। आज हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। तेलंगाना से रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा कांग्रेस का वोट काटने में लगी बीजेपी, मतगणना में गड़बड़ी कर सकते हैं अधिकारी। तेलंगाना में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। बालाघाट पोस्टल वोट खोलने के मामले में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को किया निलंबित। कांग्रेस ने की थी मतपत्र खोले जाने की शिकायत। जबलपुर में लव जिहाद को लेकर परिजन और हिंदूवादी संगठन का हंगामा। 22 नवंबर को दूसरे धर्म के युवक के साथ चली गई थी युवती। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बिलासपुर में जमीन के लिए भाई का कत्ल। सौतेले भाई ने साथियों के साथ किडनैप कर की हत्या। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर एयरपोर्ट पर आपस में भिड़े 2 ट्रेवल्स कंपनियों के कर्मचारी। टैक्सी में नहीं बैठने पर यात्रियों से किया अभद्रता। और मध्य प्रदेश में बारिश से बढ़ी सर्दी। मौसम विभाग ने 24 जिलों में जताई बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में हो सकती है बारिश। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, तेलंगाना में आज शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शोर। 30 तारीख को वोटिंग। उत्तरकाशी टनल में अब हाथ से ड्रिलिंग का काम शुरू।
सेम सेक्स मैरिज वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। इजराइल में सीज फायर 2 दिन और बढ़ा दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मुकाबला होगा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भारी बारिश के आसार। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर एयरपोर्ट पर ट्रेवल कंपनियों की गुंडागर्दी सामने आई। टैक्सी में नहीं बैठने पर यात्रियों से अभद्रता की गई है। 2 ट्रेवल कंपनियों के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। दोनों कंपनियों के बीच ये आपसी विवाद था और आए दिन यात्रियों को लेकर इस तरीके से विवाद होता रहता है। विवाद के चलते यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तस्वीर देखिए, विवाद की तस्वीरें खुलेआम। यहाँ पर 2 कंपनियों के कर्मचारी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। गाली गलौज कर रही है, गाली गलौज कर रही है। ये देखिए, ये तो ये 2 कंपनियों के कर्मचारियों की बहस आप देखिए। किसी ने अपने मोबाइल से तस्वीरें बनाई और अब आपके सामने तस्वीरें हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एयरपोर्ट है, जहां पर 2 निजी कंपनियों के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। यात्री को बैठाने के नाम पर ये कर्मचारी आपस में इस तरीके से भिड़ गए। मारने पीटने की बात कर रही है लड़की, उसको उसकी माँ की गाली दे रही है, बहन की गाली दे रही है। तो ये पूरा विवाद है। यात्री को बैठाने को लेकर ये विवाद हुआ और उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। और ये पहली बार नहीं है। रायपुर के एयरपोर्ट में, माना एयरपोर्ट में, इस तरीके से कई बार कंपनियां, निजी कंपनियों के कर्मचारी आपस में भिड़ चुके हैं। ये देखिए, ये हाथ जोड़ दो अंकल, हाथ जोड़ दो अंकल। ये राहुल ट्रेवल्स वाले लड़ाई कर रहे हैं, हमारे लोगों को गाली गलौज, गंदा गंदा ये गाली दे रही है। ये लड़की ले गलौज कस्टमर को छीन के ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, मारने पीटने की बात कर रही है लड़की, उसको उसकी माँ की गाली दे रही है, बहन की गाली दे रही है। तो रायपुर के निदेशक की हमने बयान भी आपको सुनवाया था कल, जिस तरीके से उन्होंने गलौज कर रही है पार्किंग को लेकर, तमाम विषयों को लेकर जो इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन उसके बीच ये लड़ाई की तस्वीरें भी सामने आई। सागर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर युवक की हत्या के बाद चक्का जाम किया गया। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। एफआईआर में अन्य आरोपियों के नाम दर्ज कराने की मांग की है। जमीन विवाद में युवक की हत्या हुई थी। कर्रापुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो सागर में युवक की हत्या के बाद चक्का जाम करके परिजनों ने प्रदर्शन किया। शव रखकर परिजनों ने चक्का जाम किया और उसके बाद जमकर प्रदर्शन किया है। परिजनों ने यहां पर मांग की है कि इस पर उचित कार्रवाई हो। जमीन विवाद में युवक की हत्या का यह मामला है और उचित कार्रवाई की मांग यहां पर परिजनों ने की है। तो कर्रापुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर लोगों ने, परिजन ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। युवक की हत्या के बाद ये पूरा विवाद सामने आया और ये तस्वीरें चक्का जाम की सामने आई। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर हिरण ने महिलाओं पर हमला किया। एक महिला की मौत हो गई, दूसरी घायल है। मवेशी चराने के लिए जंगल पे गई हुई थी। इलमीड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर महिलाओं के ऊपर हिरण ने हमला कर दिया और उसके बाद एक महिला की मौत की खबर आ रही है, वहीं दूसरी घायल हो गई है। तो जंगल में ये महिलाएं गई हुई थी मवेशी चराने के लिए। इस दौरान हिरण ने उन पर हमला किया और इस हमले में एक महिला की मौत हुई है, वहीं दूसरी घायल हो गई है। बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मवेशी चराने जंगल गई एक महिला की मौत हो गई और एक घायल हुई है। हिरण ने
इन महिलाओं पर हमला किया था। नारायणपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों ने पेड़ काटकर जाम लगा दिया। 20 घंटों से आवागमन यहां प्रभावित हुआ। पीएलजी सप्ताह मनाने का ऐलान यहां पर नक्सलियों ने किया है। नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं, पर्चे फेंके हैं। धनोरा थाना इलाके का यह मामला है। पीएलजी सप्ताह मना रहे हैं नक्सली और इस दौरान वो लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ वो अपने क्षेत्र में आवागमन बंद करते हैं। 20 घंटों से आवागमन प्रभावित किया। यहाँ पर पेड़ काटकर बीच रास्ते में फेंक दिया। नक्सलियों ने बैनर लगाए, पोस्टर फेंके, पर्चे भी लगाए हैं। तो धनोरा थाना इलाके का ये मामला है, जहाँ पर इस तरीके की हरकत यहाँ नक्सली अक्सर करते हैं जब पीएलजी सप्ताह मनाया जाता है। और इस दौरान वो अपने क्षेत्र में किसी को आने नहीं देते और ये कहते हैं कि यहाँ आप मत आइए। और ऐसा ही कुछ नज़ारा नारायणपुर में देखने को मिला, जहाँ 20 घंटों से आवागमन प्रभावित हुआ है। सागर के शाहपुर कस्बे में दो समुदायों के बीच तनाव के हालात बन गए। शमशान घाट में एक समुदाय विशेष के धर्मगुरु को शौच से रोकने के बाद जमकर विवाद हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने इसे धर्मगुरु का अपमान बताया और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने शौच से रोकने वाले दूसरे समुदाय के व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, हालांकि तनाव भी बना हुआ है। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से और इस आंदोलन के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं संपूर्ण नगर की ओर से कि इस प्रकार के धार्मिक स्टंट करके शाहपुर नगर की करोड़ों और अरबों रुपया की बेशकीमती ज़मीनें हड़प नहीं सकती। और मैंने सारी मांगें एसडीएम सागर को बता दी हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे नगर को संतुष्ट करने का मैं काम करूँगा और नगर के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। इसमें हमारे जिला प्रशासन की पूरी भूमिका सक्रियता से रहेगी। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर मतगणना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आज कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीयू से मतगणना में ड्यूटी लगे सुपरवाइजर का भी प्रशिक्षण होगा। सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर का भी प्रशिक्षण होगा। तो डाक मतपत्र की गणना करने वाले कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर को भी आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज मतगणना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। इसमें खुद कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे, जो कि जिला पदाधिकारी मुख्य चुनाव पदाधिकारी भी होते हैं, वो आज प्रशिक्षण देंगे। बताएंगे किस तरीके से मतगणना के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। डाक मतपत्रों की गिनती होनी है, ईवीएम से भी गिनती होनी है। तो तमाम विषयों पर आज ट्रेनिंग देंगे कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे और बताया जाएगा किस तरीके से मतगणना ड्यूटी में लगे सुपरवाइजर को क्या करना है, मतगणना के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, किस तरीके से मतगणना के कार्य को सुचारू ढंग से संचालित करना है, किन किन नियमों का पालन करें। तमाम विषयों पर आज जानकारी दी जाएगी। रायपुर में आज मतगणना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बालाघाट में पोस्टल वोट डालने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है। कर्मचारियों द्वारा मतपत्र खोले जाने की कांग्रेस ने शिकायत की थी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत की थी और अब उस पर कार्रवाई हुई है। बालाघाट में पोस्टल वोट खोलने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है। कर्मचारियों द्वारा मतपत्र खोले जाने की कांग्रेस ने शिकायत की थी और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेलंगाना में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होना है। प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दल ताकत झोंकेंगे। बीआरएस के चंद्रशेखर राव के पास प्रदेश की इस वक्त कमान है और तेलंगाना में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक देंगे।
बीआरएस के चंद्रशेखर राव के पास इस वक्त प्रदेश की कमान है, अब उनकी किस्मत का फैसला होना है। और अब 30 तारीख को जब वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को 5 राज्यों के जब परिणाम आएंगे तो उसमें एक तेलंगाना भी होगा। तो अब 30 तारीख का सभी को इंतजार है जब वोटिंग होगी। आज चूंकि चुनाव प्रचार थम जाएगा, ऐसे में अब लोग जो जनप्रतिनिधि है वो जनसंपर्क कर सकेंगे, लोगों के पास जाकर मुलाकात कर सकेंगे, प्रत्याशी उनसे मिलकर अपनी बात कह सकेंगे। रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री लेंगे और रात 8 बजे केंद्रीय परिषद की बैठक होगी। प्रधानमंत्री के आवास पर ये दोनों बैठकें होंगी। 5 राज्यों के नतीजों के पहले कैबिनेट की बैठक है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी योजना कैबिनेट ला सकती है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यहां पर चर्चा होगी। तो मोदी कैबिनेट की आज बैठक है। चुनावी माहौल के बीच 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच ये बैठक होने जा रही है और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ी योजना केंद्र सरकार ला सकती है, जिस पर आज इस बैठक में भी चर्चा हो सकती है। यहां पर शराब दुकान में लूट हुई है। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लुटेरों ने कर्मचारी को धमकाकर दुकान खुलवाया। दुकान खुलवाने के बाद पैसे और शराब लूट ली। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी ये तस्वीरें सामने आई जहां पर लुटेरों ने पहले बकायदा धमकाकर दुकान को खुलवाया, यहां पर से पैसे निकाले और शराब लेकर यहां से चलते बने। तो मदुरै से तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं लुटेरे, आप देखिए हेलमेट पहने हुए लुटेरे नजर आ रहे हैं, अपना चेहरा भी छिपा रहे हैं और यहाँ पर दुकान के संचालक को धमकाया, उससे बाकायदा पैसे लिए और उसके बाद यहाँ से शराब की बोतलें लेकर भाग निकले। तो ये तस्वीरें हैं मदुरै से जहाँ पर शराब दुकान में लूट हुई। तो 2 हेलमेट पहने व्यक्ति यहां पर दुकान के संचालक को डराते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद दुकान खुलवाकर उन्होंने यहां से रकम ले ली और साथ ही शराब की बोतलें लेकर चलते बने। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से जा रही बस पलट गई। हादसे में कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हादसा राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुआ है। तेज रफ्तार से जा रही बस पलट गई और हादसे में कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त बस नजर आ रही है। यहाँ पर आसपास में कई लोग भी नजर आ रहे हैं। और अब आइए बात करते हैं सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की। उत्तरकाशी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन है। पहाड़ के ऊपर से 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना बनाई गई है। तो 35 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग करके पाइप डाला गया है। सुरंग के अंदर से मैनुअली ड्रिलिंग का काम भी शुरू किया गया है। 1 मीटर तक मैनुअली ड्रिलिंग हो चुकी है और पाइप डाला गया है। आज उत्तरकाशी में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई। बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में असर पड़ेगा। पीएमओ की टीम ने कल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया था और सुरंग में बंद 41 मजदूरों से भी बात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। 12 नवंबर से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे माना जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर अलग अलग योजनाएं प्लान बनाकर यहाँ काम किया गया, लेकिन अब तक 41 मजदूरों को निकाला नहीं गया है। कोरबा में देव दिवाली का भव्य कार्यक्रम हुआ और इस अवसर पर सर्वमंगला मंदिर के समीप से बहने वाली हसदेव नदी का 51 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। 51 मीटर लंबी चुनरी भी चढ़ाई गई और
नदी के तट पर 21,000 दीप जलाए गए। साथ ही बनारस में होने वाली गंगा आरती के तर्ज पर महाआरती भी हुई, जिसे बनारस से आए 14 पंडितों ने संपन्न कराई। बता दें कि ये आयोजन हिंदू क्रांति सेना ने किया था, जिसमें जिले भर के हजारों श्रद्धालु शामिल। इधर देव दीपावली पर काशी नगर में भी लगभग 22 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर ही 12 लाख से भी अधिक दीप जलाए गए। इनमें से 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने थे। दीप पश्चिमी तट घाटों पर और पूर्वी तट के रेत पर जलाए गए थे। देवताओं के दिव्य लोक में देव दीपावली की छटा कैसी रही होगी, ये तो देवता और ऋषि मुनि ही जाने। लेकिन देवाधिदेव महादेव की काशी के घाटों पर सोमवार की शाम की बेला में कार्तिक पूर्णिमा पर जब करीब 22 लाख दीप एक साथ जले, तो यहाँ भी देवलोक सा दृश्य लगा। कार्तिक मास की आखिरी सांझ में अद्भुत अलौकिक अनुपम छटा देख इस पल के साक्षी बने लोगों का रोम रोम पुलकित हो उठा। मान्यता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। ऐसे ही शिव की काशी के आंगन में देवताओं ने सोमवार को देव दीपावली मनाई। इसके साक्षी देश विदेश के आम नागरिकों के साथ ही 70 देशों के राजदूत, 150 डेलीगेट्स और उनके परिजन भी बने। और ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इतनी बड़ी संख्या में कई देशों के राजनयिकों ने इस अलौकिक, अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण को अपने आंखों के सामने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। योगी सरकार इस साल से देव दीपावली को प्रांतीय मेले का दर्जा दे चुकी है और इससे देव दीपावली की आभा पूरी दुनिया में फैल रही है। तो ये तस्वीर देखिए, ये भव्य तस्वीरें आई हैं काशी से, जहां पर 22 लाख दीप जलाए गए। और तस्वीरों में देखिए कितना खूबसूरत और भव्य नज़ारा होगा। ये उस दौर को कहीं ना कहीं महसूस कराता है जब वाकई में देव दीपावली मनाई गई हो। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ।